हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस गूगल एड्स कोर्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज़ एट्रीब्यूशन मॉडल। और एट्रीब्यूशन मॉडल को हमने देखा था जब हम लोग अपनी कन्वर्जन एक्शंस क्रिएट कर रहे थे। सो अगर हम अपनी कन्वर्जन एक्शंस को देखें अपने डैशबोर्ड पे आके, जो हमने क्रिएट की थी इन द कन्वर्जन ट्रैकिंग लेक्चर सीरीज। सो यहाँ पर आप देखोगे दैट द कन्वर्जन एक्शंस, अगर हम इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, सो यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूशन मॉडल चूज किया था एंड दैट एट्रीब्यूशन मॉडल वाज डेटा ड्रिवन। लेकिन अगर हम इसको फर्दर एक्सपैंड करते हैं, सो यू कैन सी कि डेटा ड्रिवन के अलावा हमारे पास और भी कुछ एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं। सो ये सारे एट्रीब्यूशन मॉडल यू कैन सी फर्स्ट क्लिक या लीनियर, टाइम डीके एंड पोजिशन बेस्ड। सो ये सारे एट्रीब्यूशन मॉडल्स आर नो लॉन्गर एक्टिव, और गूगल ने इसे अब यहाँ से रिमूव कर दिया है। सो अब जो हमारे पास डेटा एट्रीब्यूशन मॉडल बचते हैं वो हैं डेटा ड्रिवन और लास्ट क्लिक। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये दोनों एट्रीब्यूशन मॉडल हैं क्या और कैसे ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कन्वर्जन ट्रैकिंग में, और किस तरीके से ये हमारी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, और कैसे ये हमको कीवर्ड सजेशंस या ऑडियंस सजेशंस और दूसरी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स सी। सो एट्रीब्यूशन मॉडल को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक सिनेरियो, और जैसे हम उस सिनेरियो के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम लोग अपनी डेफिनेशंस पर आते हैं, जो है लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन के लिए और डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन के लिए। सो पहले एक सिनेरियो हम लोग क्रिएट करते हैं एंड उस सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल है गूगल एड्स में। सो यार हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग लेट्स इमेजिन दैट देयर इज़ अ यूज़र, और ये जो यूज़र है वो गूगल सर्च इंजन पर एक कीवर्ड टाइप करता है। सो इस कीवर्ड को हम बोल देते हैं कीवर्ड वन। एंड जैसे ही वो कीवर्ड टाइप करता है उसके सामने एक एडवर्टाइजमेंट अपीयर होता है, और इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद वो जाता है एक लैंडिंग पेज पे। सो यार सिनेरियो के अकॉर्डिंग एक यूज़र एक गूगल सर्च इंजन पर एक कीवर्ड टाइप करता है। सो वी विल से दिस कीवर्ड वन, और कीवर्ड वन जैसे ही वो टाइप करता है गूगल सर्च इंजन पर, वहाँ पर एक ऐड उसको दिखाई देता है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट वन इसको बोल देते हैं हम लोग। एंड देन उसके बाद उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके ही विजिट्स अ लैंडिंग पेज, और लैंडिंग पेज पे विजिट करके दैट पर्सन क्लोजेस द लैंडिंग पेज एंड गोज टू समवेयर एल्स। सो इस केस में जो हमारा इंटरेक्शन वन था हमारे यूज़र का, इसको हम इंटरेक्शन वन बोल देते हैं। सो इंटरेक्शन वन में उसने कीवर्ड टाइप किया सर्च इंजन पे, एंड देन उसके सामने एक एडवर्टाइजमेंट शोकेस हुआ। उस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके वो एक लैंडिंग पेज पे पहुंचा, एंड लैंडिंग पेज पे पहुंच के उसने अपना जो लैंडिंग पेज है वो क्लोज कर दिया, और कोई भी कन्वर्जन एक्शन नहीं। लेकिन जो सेम यूज़र है, जो यही सेम यूज़र है, वो सेकेंड टाइम अब एक और कीवर्ड टाइप करता है, एक और रिलेटेड कीवर्ड, इसको हम कीवर्ड टू बोल देते हैं। और इस कीवर्ड टू से भी जो हमारा सेम एडवर्टीजमेंट है, सो वो अपीयर होता है। एंड जैसे ही एडवर्टीजमेंट अपीयर होता है वैसे ही वो जाता है अपने लैंडिंग पेज पे अगेन, एंड दिस टाइम इस कीवर्ड से, सो इसको हम इंटरेक्शन टू बोल देते हैं। सो इज कॉल्ड इंटरेक्शन टू। सो इंटरेक्शन टू में वो लैंडिंग पेज पे जाता है और यहाँ पर एक कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट कर। सो आई होप आपको सिनेरियो एकदम क्लियर हो रहा है। सो वो एक बार कीवर्ड वन टाइप करता है, और कीवर्ड वन टाइप करने पे जो एडवर्टाइजमेंट अपीयर होता है वो वहाँ से लैंडिंग पेज पे विजिट करता है, जो हमारा टारगेटेड लैंडिंग पेज है, और वहाँ पर कोई कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट नहीं करता। बट सेकेंड टाइम जब सेम यूज़र कीवर्ड टू टाइप करता है और उसके बाद वो लैंडिंग पेज पे विजिट करता है बाय क्लिकिंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट, सो उस लैंडिंग पेज पे वो कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करता है इन इंटरेक्शन टू। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन वन और दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन टू, बिकॉज इवेंचुअली वो सेम लैंडिंग पेज पे पहुंच। सो जो भी आप एट्रीब्यूशन मॉडल गूगल एड्स में यूज़ करते हो वो एट्रीब्यूशन बेसिकली इसको एक क्रेडिट देता है। सपोज इस इंटरेक्शन वन को क्रेडिट मिला। सो जो भी अपने एट्रीब्यूशन मॉडल चूज़ किया है
उस एट्रीब्यूशन मॉडल के अकॉर्डिंग इसको एक क्रेडिट वैल्यू मिलती है। सो लेट्स से कि वो क्रेडिट वैल्यू है 30%। एंड जो इंटरेक्शन टू है उसको भी एक क्रेडिट वैल्यू मिलेगी विद द एट्रीब्यूशन मॉडल जो आपने चूज किया है। सो लेट्स से इसको हम 70% वैल्यू दे देते हैं। जो एट्रीब्यूशन मॉडल है इसको उसने 70% वैल्यू दी है इंटरेक्शन टू को। सो बेसिकली यही काम कर रहा है हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल। सो यार एक और सिनेरियो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, जैसा हमने सिनेरियो वन देखा था, जहाँ पर कि एक यूज़र जो है वो कीवर्ड टाइप करता है एंड वहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट अपीयर होता है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन वन। सो उस इंटरेक्शन में, पहले इंटरेक्शन में ही विजिट्स द लैंडिंग पेज। जो हमारा यूज़र है वो लैंडिंग पेज पे विजिट करता है और वहाँ पर कोई भी कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट नहीं करता। उसके बाद सिनेरियो टू में भी वो लैंडिंग पेज पे विजिट करता है और कोई भी कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट नहीं करता। सिमिलरली इंटरेक्शन थ्री में जब वो कीवर्ड थ्री टाइप करता है और एडवर्टीजमेंट आता है, सो इंटरेक्शन थ्री में जाके वो लैंडिंग पेज पे विजिट करता है बाय क्लिकिंग ऑन द एडवर्टीजमेंट और वहाँ पर एक कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट कर देता है। सो जो भी हमने एट्रीब्यूशन मॉडल चूज किया है वो एट्रीब्यूशन मॉडल इन तीनों इंटरेक्शंस को एक क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। दैट इज इंटरेक्शन वन को सपोज वो 20% यहाँ पर क्रेडिट देता है। इंटरेक्शन टू को सपोज वो 30% क्रेडिट देता है और इंटरेक्शन थ्री को वो 50% क्रेडिट देता है। सो ये जो सारे टच पॉइंट्स हैं, तीन टच पॉइंट्स, इन तीनों टच पॉइंट्स को या तीनों इंटरेक्शंस को हमारा जो एट्रीब्यूशन मॉडल है वो क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। सो बाय द टाइम जब आपके यूज़र के सामने आपका एडवर्टीजमेंट अपीयर होता है और फाइनली जब वो कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करता है, सो इसके बीच में हमारी काफ़ी सारी इंटरेक्शंस होती हैं, यानी कि यूज़र की काफ़ी सारी इंटरेक्शंस होती हैं हमारे एडवर्टीजमेंट के साथ। सो वो सारी इंटरेक्शंस को वो स्कोर प्रोवाइड करेगा और इंटरेक्शंस कितनी भी हो सकती हैं, इंटरेक्शन वन, इंटरेक्शन टू, इंटरेक्शन थ्री, और फाइनली उसके बाद जाके वो एक कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेक्शन वन पे ही उसने अपना कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट किया है, सो उस केस में एक ही इंटरेक्शन को हमारा क्रेडिट स्कोर मिलेगा। अदरवाइज सारे इंटरेक्शंस को या फिर सारे टच पॉइंट्स को एक क्रेडिट स्कोर मिलता है और ये जो क्रेडिट है वो प्रोवाइड करता है हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल। सो यार दोनों सिनेरियो से अभी हमने समझा कि किस तरीके से जो एट्रीब्यूशन मॉडल है बेसिकली वो हर एक इंटरेक्शन क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है। सो जो भी हम एट्रीब्यूशन मॉडल चूज करेंगे वो जितनी भी यूज़र की इंटरेक्शन है विद एडवर्टीजमेंट्स उनको स्कोर प्रोवाइड करेगा, उसको एक क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। और किस इंटरेक्शन को वो कितना स्कोर प्रोवाइड कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा एट्रीब्यूशन मॉडल चूज कर रहे हैं। सो जो सबसे पहला एट्रीब्यूशन मॉडल है, एज यू कैन सी, दैट इज लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन। सो अगर डेफिनेशन को देखें, सो एन एट्रीब्यूशन मॉडल डिटरमिन्स हाउ क्रेडिट फॉर अ कन्वर्जन इज असाइन टू डिफरेंट टच पॉइंट्स। सो टच पॉइंट्स आर बेसिकली इंटरेक्शंस। सो कस्टमर जर्नी में, यानी कि जब वो हमारा एडवर्टीजमेंट देख रहा है और जब वो फाइनल कन्वर्जन कर रहा है, सो एडवर्टीजमेंट देखने से लेकर फाइनल कन्वर्जन तक इस पूरी कस्टमर जर्नी में वो जितने भी टच पॉइंट्स क्रिएट कर रहा है उन टच पॉइंट्स को या उन इंटरेक्शंस को यहाँ पर जो एट्रीब्यूशन मॉडल है वो क्रेडिट प्रोवाइड करेगा। सो हमारा जो पहला एट्रीब्यूशन मॉडल है दैट इज लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन। उस एट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो 100% क्रेडिट है दैट इज गिवन टू द लास्ट क्लिक। सो जो भी यूजर का लास्ट क्लिक है उसको वो सारी क्रेडिट प्रोवाइड करता है। सो जब उसने कन्वर्जन किया और जब कन्वर्जन एक्शन कंप्लीट किया, सो जो उसकी लास्ट क्लिक होगी उस कन्वर्जन एक्शन को कंप्लीट करने से पहले उस कन्वर्जन या उस लास्ट क्लिक को वो 100% ऑफ द क्रेडिट प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग अपना जो एट्रीब्यूशन मॉडल है वो लास्ट क्लिक चूज करते हैं, सो यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन, 100% क्रेडिट गोज टू द लास्ट एड द यूजर क्लिक्ड बिफोर कन्वर्टिंग। सो एग्जाम्पल देखें, सो यूजर क्लिक्स एड ए, देन लीव्स, देन द यूजर क्लिक्स एड बी एंड देन मेक्स अ परचेज।
सो ये हमारी लास्ट क्लिक है जब उसने एडवर्टाइजमेंट बी पर क्लिक किया, दैट इज आवर लास्ट क्लिक। सो परचेज से पहले यानी कि कन्वर्जन एक्शन से पहले उसने जो क्लिक किया है एड बी पर, दैट इज आवर लास्ट क्लिक। और इसी को अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन, इसको जो सारा क्रेडिट है वो प्रोवाइड करेगा एट्रीब्यूशन मॉडल, दिस लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल। सो एड बी गेट्स द फुल क्रेडिट। सो ये जो टच पॉइंट है जब उसने एड बी पे क्लिक किया, सो यहाँ पर जो भी कीवर्ड इन्वॉल्व होगा या फिर ऑडियंस इन्वॉल्व होगी और जो कैंपेन, जिस कैंपेन से ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, सो उन्हीं को यहाँ पर सारा क्रेडिट जाएगा। सो जो भी रिकमेंडेशंस यहाँ पर गूगल एड्स प्रोवाइड करेगा वो इसी लास्ट क्लिक के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा। जो भी कीवर्ड रिकमेंडेशंस होंगी या फिर बजट रिकमेंडेशन होगी, ऑडियंस रिकमेंडेशन, या फिर कैंपेन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है उनके लिए कोई रिकमेंडेशंस होगी, सो वो सारी रिकमेंडेशंस बेस्ड होंगी इस लास्ट क्लिक पे। सो यू कैन सी यहाँ पर एड ए जो जो इंटरेक्शन था एड ए पर, दैट गेट्स द 0% क्रेडिट, और एड बी गेट्स द 100% क्रेडिट। और ये जो सारा क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है जो हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल है गूगल एड्स में, ये बैकएंड में प्रोवाइड कर रहा है। सो हम ये चीज़ नहीं देख पाएंगे कि किसको कितना स्कोर मिला बैकएंड में, बट हम लोग रिजल्ट्स मेजर कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड पे। सो दिस इज हैपनिंग इन द बैक एंड। सो नेक्स्ट जो हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल है दैट इज डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल। लास्ट क्लिक में जो लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल था उसमें हमारे लास्ट क्लिक को सारा क्रेडिट जा रहा था, लेकिन डेटा ड्रिवन में ऐसा नहीं है। सो डेटा ड्रिवन में जितने भी इंट्रैक्शंस हैं, सपोज इंट्रैक्शन 1, इंट्रैक्शन 2, इंट्रैक्शन 3, तो जितनी भी इंट्रैक्शंस हैं उन सभी इंट्रैक्शंस को जो स्कोर मिलता है दैट इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। सो जो भी कन्वर्जन एक्शंस को हमें सो जो भी कन्वर्जन एक्शंस का पास्ट डेटा है उस पास्ट डेटा के को यूज करता है एआई और मशीन लर्निंग, और इसी पास्ट डेटा के बेसिस पे हर एक इंटरेक्शन को क्रेडिट मिलता है। सो सपोज इसको वो क्रेडिट दे सकता है 10%, और लास्ट क्लिक को वो 5% क्रेडिट दे सकता है, एंड देन बाकी जो 85% क्रेडिट है वो इंटरेक्शन 2 को दे सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पास्ट डेटा और कैसे उसको एआई और मशीन लर्निंग जो एल्गोरिदम्स हैं वो यूज़ कर रही हैं। सो उस चीज़ पे ये डिपेंड करेगा। सो अगर आपके गूगल एड्स अकाउंट में बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल है कन्वर्जन एक्शंस के लिए, और काफ़ी आपके यूज़र बेस है जो डेली बेसिस पे काफ़ी सारी कन्वर्जन एक्शंस कंप्लीट करता है, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ डेटा ड्रिवन मॉडल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ए आई डिटरमिन्स दैट। सो डेफिनेशन में आप देखें, सो ए आई uses AI and machine learning to distribute credit across all ad interactions based on their actual impact of conversions. So ये distribute करता है जो credit है across all ad interactions based on the data, based on the past data, using AI and machine learning. और यूज केस भी अगर हम इसका देखें, सो बेस्ट फॉर बिजनेसेस विद इनफ डेटा टू एनालाइज कस्टमर बिहेवियर पैटर्न। सो अगर आपका अकाउंट बहुत नया है और आपके अकाउंट में अगर डेटा अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट कन्वर्जन एक्शंस, सो यू कैन चूज अदर मॉडल दैट इज लास्ट क्लिक। और अगर आपके अकाउंट में ऑलरेडी काफ़ी डेटा प्रोवाइडेड है और अवेलेबल है, देन यू कैन यूज दिस डेटा ड्रिवन मॉडल। सो यहाँ पर देखें, सो एआई और मशीन लर्निंग ने जो डेटा यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एड ए को मिला है 20%, एड बी को 30% और एड सी को 50। सो की डिफरेंसेस अगर दोनों मॉडल में देखें, सो लास्ट क्लिक में इट इग्नोर्स द अर्लियर इंटरेक्शंस, यानी कि ये सिर्फ लास्ट क्लिक पे फोकस करेगा और बाकी जितनी भी इंटरेक्शंस होंगी उन सबको इग्नोर करेगा। बट यहाँ पर ये सारी इंटरेक्शंस को ऑब्जर्व करेगा और सारी इंटरेक्शंस को प्रोवाइड करेगा क्रेडिट स्कोर, बट इट नीड्स डेटा। सो जो आपकी कन्वर्जन एक्शंस हैं उनमें इनफ डेटा होना चाहिए, तभी ये जो डेटा ड्रिवन मॉडल है वो इफेक्टिव। सो हमें कौन से ऑडियंस सेलेक्ट करने चाहिए या हमें कौन से कीवर्ड्स सेलेक्ट करने चाहिए और कौन सी कैंपेन पे हमें अपना बजट इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से कीवर्ड्स या ऑडियंस पे हमें अपना बजट इन्वेस्ट करना चाहिए, ये डिसाइड होता है हमारे एट्रीब्यूशन मॉडल से। और जितनी भी रिकमेंडेशंस होंगी वो ये एट्रीब्यूशन मॉडल हमें प्रोवाइड करता है। और एट्रीब्यूशन मॉडल में भी
जो भी हम एट्रीब्यूशन मॉडल चूज करेंगे उसमें जो इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा स्कोर मिलेगा, मैक्स स्कोर, सो उसी इंटरेक्शन के बेसिस पे ये सारी रिकमेंडेशंस आएंगी रिलेटेड टू ऑडियंस, कीवर्ड्स या कैंपेन, और उस कैंपेन में कौन सा एडवर्टाइजमेंट हमें प्रेफर करना चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस होंगी, या फिर ये सारे रिजल्ट्स जो होंगे, जो परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे, वो हमें इंटरेक्शन से मिलेगा, जिस इंटरेक्शन को सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है। इसके अलावा बिडिंग स्ट्रैटेजीज में भी अगर आप देखो, अभी हम बिडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बिडिंग स्ट्रैटेजीज में भी एट्रीब्यूशन मॉडल का कॉन्सेप्ट आता है। सो बिडिंग स्ट्रैटेजीज भी जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं, सो वो भी इसी इंटरेक्शन के बेसिस पे होता है जिसको मैक्सिमम स्कोर मिला है। एंड ओवरऑल जो हमारा पूरा गूगल एड्स अकाउंट है वो जो ऑप्टिमाइज होता है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस इंटरेक्शन विच गेट्स द मैक्सिमम स्कोर। और एट्रीब्यूशन मॉडल ही डिसाइड करता है कि हमारा जो गूगल एड्स अकाउंट है वो किस तरीके से ऑप्टिमाइज होगा, और किस तरीके से हम लोग क्लिक्स इंक्रीज करेंगे या फिर अपनी कन्वर्जन एक्शंस इंक्रीज करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशंस होगी वो प्रोवाइड करेगा हमारा एट्रीब्यूशन मॉडल। एंड वी हैव सीन कि हमारे दो एट्रीब्यूशन मॉडल हैं, सो दैट इज लास्ट क्लिक एंड डेटा ड्रिवन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं और कैसे एट्रीब्यूशन मॉडल उस पर इम्पैक्ट करता है। सो